समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में। तो बच्चों, हर लाइफ का एक फेज होता है। जब हम स्टूडेंट होते हैं मस्ती भी करते हैं, दोस्ती यारी घूमते हैं, कभी कभी लफड़ा भी होता है लड़की वड़की का भी। बट एक लाइफ का फेज आता है जब हमें सीरियस होना पड़ता है अपने करियर के लिए, और शायद वो फेज अब आ गया है। अगले 6 से 8 महीने आप लगातार बहुत सारी वैकेंसीज देखेंगे, और अभी ऐसा कोई एक और मौका फिर से आप लोगों के लिए आ पड़ा है, और ये है एसएससी की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है। आइए बुलेट्स पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। आपने इससे पहले शायद बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बट एक दो यहां पर पॉइंट्स मैं ऐसे भी डिस्कस करूंगा जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिए हों, तो पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूं जो जनरल हैं, और कुछ बातें बताऊंगा जो अमूमन आपने नहीं देखी होंगी। ये फॉर्म शुरू हो जाएगा बेटा 26 जुलाई से 16 अगस्त तक। याद रखिएगा, इसकी तारीख वैसे भी तय हो गई है पेपर की, 10, 11, 12, 13 अक्टूबर मोटे माटी ये तय हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। ठीक है, 16 तारीख बेटा लास्ट डेट है, और 17-18 में आप फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई गलती कर दे। मैं तो कहूंगा कि अगर आपको अपने मन मौजी का सेंटर चाहिए, आप चाहते हो कि आप अपने शहर में ही पेपर दो, तो जल्दी भर देना, नहीं तो फिर बाहर पेपर आता है। एज लिमिट की मैं बात कर लूं बेटा, जो लोग 2 अगस्त 1993 से पहले पैदा हुए वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। जिस एग्जाम में जिस पोस्ट के लिए 30 साल की उम्र है, मतलब इसमें 2 तरीके की पोस्ट है। मैं आपको और कई वीडियो में बताता रहूंगा कि पोस्ट वाइज, मतलब ईयर आपकी एज वाइज कौन कौन सी पोस्ट है। मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा, एक वीडियो में लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो 2 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, हम लोग और बहुत डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे। बट याद रखिएगा 30 साल की उम्र और 32 साल की उम्र 2 अलग अलग वैकेंसीज हैं, जिसमें लास्ट एज लिमिट एक में 30 है, एक में 32 है। तो अगर 30 साल की उम्र है जिसमें लास्ट एज, तो लास्ट एज वाले में 2 अगस्त से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए 1993। और अगर 32 साल की लास्ट उम्र है, लास्ट एज है उस पोस्ट के लिए, तो आप 1991 2 अगस्त से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए। कुल मिला के ये जनरल के लिए बात है। और अगर हम एज रिलैक्सेशन देखें गवर्नमेंट की तरफ से, तो SC ST बेटा 5 साल, ठीक है, OBC आप देख रहे हैं 3 साल, PWD बेटा 10 साल, ठीक है, PWD OBC 13 साल, और PWD मतलब ये फिजिकल हैंडीकैप का रहता है बेटा SC ST 15 साल। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर। अब मैं बात करूं बेटा आगे पेपर पैटर्न की। इसी ने तो इतना भौकाल मचाया हुआ है कि भाई पेपर पैटर्न बदल गया है। तो क्या बदला है? पेपर 1, देखिए आप सब जानते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 2 तरीके के पेपर यहां पर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग दिन होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ होंगे। पहले आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपका न्योता आएगा पेपर 2 के लिए, अदरवाइज आपका न्योता नहीं आएगा। ठीक है, पेपर 1 वही सेम पैटर्न है, कोई अंतर नहीं है, वही आपका GA प्लस रीजनिंग इसमें आती है। 50 नंबर की GA है और 50 नंबर की रीजनिंग है। ठीक है, और फिर आपका जनरल इंजीनियरिंग जिस भी ब्रांच से आप हैं 100 नंबर की जनरल इंजीनियरिंग है। 2 घंटे का पेपर होगा, जैसा पहले था वैसा ही अब है। अंतर हुआ है पेपर 2 में। पेपर 2 पहले मेंस था, लिखना पड़ता था, तो बहुत सारे बच्चों को लगता था कि यार हम इसलिए नहीं हो पाए हैं कि हमारी शायद राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे ये सोचते थे कि यार मैं ऑब्जेक्टिव वाइज बहुत अच्छा हूं, ठीक है, अब मैं लिख के आ जाऊंगा तो शायद मैं अच्छे से नहीं लिख पाता हूं, इसलिए मैं रह जाता हूं। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब जिसके कंसेप्ट तगड़े हैं वही वहां पर जीतेगा, सीधी सीधी बात इतनी है। अब आप देखो यहां पर इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए 300 नंबर का पेपर आपका होगा और क्वेश्चन 100 आएंगे। क्वेश्चन 100 हैं और 300 नंबर का पेपर है। ठीक है, 300 नंबर का पेपर है, जबकि प्री में अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर का पेपर है, 50 क्वेश्चन है GA के, 50 नंबर का GA के मार्क्स है, मतलब 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। 100 बात की एक बात, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन आपका प्री में है। ठीक है, बट अगर हम लोग देखें यहाँ पे मेंस में 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और इन सब में नेगेटिव मार्किंग बेटा जो यहां पर होने वाली है आपकी बेटा नेगेटिव मार्किंग, वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होनी है। तो अब
यहां मैं एक बात जरूर आपको बेटा कहना चाहूंगा कि आप इसे देखिए, ये पेपर 1 है, ठीक है, और इसे देखिए ये पेपर 2 है। पेपर 1 में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, पेपर 2 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो कुछ तो मतलब वजन बढ़ा के दे रहे हैं ना 1 मार्क्स को, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इसका मतलब बेटा आप समझ जाइए कि ये जो पेपर 2 होगा ये एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हल्के क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे। अब डाला क्या जाएगा, कितने कंसेप्चुअल होंगे, ये देखने की बात है। और इसका सिलेबस भी अलग अलग दिया हुआ है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो कमेंट बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लो आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्या है ना कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा छोटी छोटी बात की एसएससी के लिए। अब आप यहां पर देखिए, ये पेपर 1 का सिलेबस दिया हुआ है। पेपर 1 का वही सिलेबस है, कोई खास चेंज नहीं है। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, और वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मोटे मोटे तौर पे आपका थोड़ा बहुत लाइफ साइंस से भी पूछ दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने ये एक मतलब ब्रीफ सिलेबस दे दिया है, बहुत ज्यादा बड़े करके नहीं दिया है, बट पेपर 2 के लिए इन्होंने यही सिलेबस इलेक्ट्रिकल का ब्रीफ करके दिया है, बड़ा करके दिया है कि भाई एक एक टॉपिक उन्होंने दे दिया कि कोई कहे नहीं कि भैया मेंस का पेपर है और सिलेबस दिया नहीं है, कोई ऐसा शिकायत ना कर पाए, समझे। आदमी कहता है कि यार पेपर का सिलेबस ही नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने एक एक टॉपिक इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं सारा टॉपिक मेंशन कर दिया है। और एक अच्छा खासा मैं आपको बता दूं पेपर होने वाला है, पिछला भी पेपर आप देखिए बहुत अच्छा कंसेप्चुअल था, ठीक है। अब यहां पर आगे आइए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, देखिए एक तो आप यहां पर देख सकते हैं देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड इन पेपर 2। भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मतलब 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो आप 1 नंबर गया आपका, ठीक है, 1 नंबर बेटा आपका सीधा गया। तो याद रखना ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। प्री में सीधा सीधा बेटा 1 नंबर जाएगा आपका, और अगर यही गलती आपने मेंस में कर दी तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सीधा सीधा एक क्वेश्चन गलत करने पे आप यहां पे 4 नंबर तक गवा देंगे। क्यों गवा देंगे 4 नंबर? क्योंकि बेटा 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 3 नंबर तो वैसे ही गए आप, क्योंकि वो 3 नंबर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए या गलत हो गया। साथ में उस क्वेश्चन गलत होने की वजह से 1 नंबर बेटा आपका कट गया, तो 4 नंबर गए आपके एक तरीके से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आपको अलाउड है, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल, स्टीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली। केवल मेंस के लिए कैलकुलेटर अलाउड है, याद रखिए। पेपर 1 के लिए अलाउड नहीं है, ना लॉगरिथम टेबल, ना स्टीम स्लाइड रूल। मतलब आप जो भी अटरम शटरम ले जाना चाहते हैं अपने साथ, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर, ठीक है, भगवान की तस्वीर, जो भी है सब कुछ लेके जा सकते हैं, पर पेपर 1 के लिए ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। अब आप खुद सोचो, कैलकुलेटर दे रहा है, इसका मतलब अब एक स्टैंडर्ड जरूर पेपर आने वाला है, ये तो मैं तय कह सकता हूं। ये बेटा आपका कोर्स है, ये आपका कोर्स का बेटा सेल चल रही है 28 से 31 जुलाई, और ये एसएससी का कोर्स आप मात्र 999 में लाइव प्लस वीओडी कोर्स है, मतलब कि ऑलरेडी ये कोर्स पहले से कंप्लीटेड है और साथ में लाइव शुरू हुआ है। मात्र 999 में आप ले सकते हैं। नया बैच अभी शुरू हुआ था। बाकी जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।